आर्थिक विषय में और एक जो बिंदु चर्चा में आया है, प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर कॉल दिया। स्वयंसेवी संगठन भी, संघ विचारों से प्रेरित संगठन भी उसके बारे में अभी कुछ ना कुछ पहल कर रहे हैं। वो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का है। तो किस तरह से ये आत्मनिर्भरता, क्योंकि अभी तो ग्लोबलाइजेशन का युग माना जाता है, एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में लोग स्वाभाविक रूप से खास करके आर्थिक विषयों के जानकार ये सवाल करते हैं कि किस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत होगा। क्या केवल बॉयकॉट किसी का करने से ये संभव है क्या? इसमें एक अगर हम थोड़ा अध्ययन करें तो एक ध्यान में आता है कि कई प्रकार के जिलों में कई प्रकार के उत्पादन होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि लोकल के लिए वोकल बनो। अगर इसको बढ़ावा मिलता है, छोटे छोटे काम है, मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि बेकरी है तो उस निश्चित सीमा के क्षेत्र में बेकरी उत्पादनों की जितनी आवश्यकता है वो वहीं पर पूरी होगी, वो बाहर से आने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा अध्ययन करते हुए और ऐसे उस जिलों की सामान्य बातों की आवश्यकताएं वहीं पर पूरी करने की व्यवस्था बनी। मैं मानता हूँ कि कुछ वस्तुएं ऐसी सामग्री कि जो छोटे उद्योगों में होने वाली नहीं है तो बड़े उद्योगों में चलेगी। तो ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित देने का काम हर जिला उसको अगर केंद्र माने, थोड़ा और बड़ा उद्योग है तो उसको राज्य केंद्र माने, राज्यों को केंद्र में रखकर विचार करें। और उसके आगे जाना है तो फिर एक जागतिक स्तर पर विचार करना है। तो ये ठीक है कि आज परस्परावलंबन का जीवन प्रारंभ हुआ है, परंतु ये अवसर है कि हम अपने देश की आवश्यकताएं हम अपने देश में पूरी करेंगे। उसके नीचे जब जाएंगे अपने राज्य की आवश्यकता हम राज्य में पूरी करेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो अपने ज़िले की आवश्यकता हम जिला पूरा करेगा। तो ये जिला जो है, ये जिला इकाई को इस समय और इस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अगर जाना है तो हमको जिला केंद्र उसको थोड़ा सा जिले को एक इकाई मानकर उसको और अधिक प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता रहेगी। अब इसमें ये जरूर है कि मैंने कहा कि कुछ बड़े उद्योग हैं कि जो उसके लिए राज्य भी केंद्र नहीं बन सकता है, उसके लिए देश भर का विचार होता है, ऐसे रहेंगे। पर बहुत बड़ा उद्योग जगत ये विकेंद्रित हो सकता है, उस प्रांत की उस जिले की आवश्यकताएं वहीं पर पूरी हो, इस दिशा में हमको पहल करनी पड़ेगी, ऐसा एक मुझे लगता है। दूसरा है कि इस घटना के कारण एक स्वदेशी का भाव विकसित हुआ है और एक विचार धीरे धीरे प्रसूत भी हो रहा है कि हम यथासंभव देश आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी होगी। हमारी आवश्यकताएं थोड़ी कम ज़्यादा गुणवत्ता की होगी तो भी हम उसको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का मानस बन रहा है, बनने की दिशा में चला है। इसको और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता रहेगी। बहुत बार क्वालिटी पर आकर गाड़ी रुक जाती है, परंतु अगर ये समाज ने, करोड़ों के समाज ने अगर ये स्वीकार कर लिया कि गुणवत्ता में थोड़ी कमी होगी परंतु अपना है, हमारा है, तो फिर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत अच्छी बातें आ सकती हैं। और इसलिए ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि जो अपने देश के महापुरुषों का सपना रहा है कि देश अपने पैरों पर खड़ा रहे। दूसरों के गुणगान करने से हम कभी बड़े नहीं हुए हैं, दूसरों की नकल करने से भी हम बड़े नहीं हुए हैं। अपने यहाँ पर प्रतिभाएं हैं, पुरुषार्थ करने का है, जो भी एक सहयोग चाहिए वो सहयोग करने की अगर व्यवस्था अच्छी बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत ये केवल नारा नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष में ज़मीन पर उतरा हुआ हम देख सकेंगे। और उसके लिए जो और अधिक नियोजन चाहिए वो हो जाए, बस यही अपेक्षा करते हैं।